अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अरसलान राजपूत। आज हम बात करेंगे तालिबान का परचम मॉस्को में। रूस का अफगानिस्तान में हुकूमत को तस्लीम करने का फैसला जेरे बहस है। रूस अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम करने वाला दुनिया का पहला मुल्क बन गया है और इस इकदाम पर तालिबान के मुखालिफिन रूस पर तनकीद कर रहे हैं। रूस की सरकारी खबर रसां एजेंसी के मुताबिक पुतिन ने वजीर खारजा सरगेई लारोव की तजवीज़ पर अफगानिस्तान की इस्लामी अमारात को तस्लीम करने का फैसला किया, जिसके बाद मॉस्को में अफगान सफारतखाने के मुलाजमीन अमारत की बालकनी में आए और अमारात इस्लामिया अफगानिस्तान का परचम बुलंद किया। तालिबान ने तकरीबन 4 बरस कबल अमरीका समेत गैर मुल्की अफवाज के इनखला के दौरान काबुल पर कब्जा किया था और इक़्तिदार संभाला था। अफगानिस्तान के वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी कहते हैं कि उन्हें उम्मीद है कि रूस का यह इकदाम दूसरे ममालिक के लिए भी एक मिसाल बनेगा। याद रहे कि दीगर ममालिक तालिबान हुकूमत को इसके सख्त शरई कवानीन, ख़वातीन की तालीम पर पाबंदी जैसे मामलात के सबब तस्लीम करने में हिचकिचा रहे हैं। दीगर अफराद ने रूस के इस इकदाम पर तनकीद की है। साबिक अफगान सियासतदान फौजिया कूफी कहती हैं कि किसी भी मुल्क की तरफ से तालिबान के साथ ताल्लुकात नॉर्मल कर लेने से अमन नहीं आएगा, बल्कि इससे तालिबान की मजीद हौसला अफजाई हो गया। फौजिया कूफी ने खबरदार किया कि ऐसे इकदाम से न सिर्फ अफगानिस्तान की अवाम बल्कि आलमी सिक्योरिटी भी खतरे में पड़ सकती है। दूसरी जानिब अफगान ख़वातीन की सियासी हकूक़ के लिए आवाज़ उठाने वाली एक तंजीम, उनका कहना है कि ऐसे इकदाम एक आमराना ख़वातीन मुखालिफ और बुनियादी हकूक़ सल्ब करने वाली हुकूमत को कानूनी हैसियत देने के मुतरादिफ है। इससे कबल तालिबान की हुकूमत कह चुकी है कि वो अफगानिस्तान के कल्चर और शरई कवानीन के तहत ख़वातीन के हकूक़ का एहतराम करती है, लेकिन सन 2021 से लेकर अब तक मुल्क में 12 बरस ज़्यादा उम्र की लड़कियों की तालीम हासिल करने और ख़वातीन की मुलाजमत करने पर पाबंदियाँ आयद हैं। इसके अलावा ख़वातीन के अकेले किसी मर्द के बगैर ज़्यादा दूर तक सफ़र करने पर भी पाबंदी आयद है। अफगानिस्तान के वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी कहते हैं कि रूस की जानिब से तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने से दोनों ममालिक के दरमियान मुस्बत ताल्लुकात, बायमी एहतराम और तामीरी राब्तों का एक नया दौर शुरू हुआ है। दूसरी जानिब रूस की वजारत खारजा का कहना है कि रूसी हुकूमत अफगानिस्तान के साथ एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, ज़राअत और इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबों में काम करने का इरादा रखती है और वह दहशतगर्दी और मंशियात की स्मगलिंग के खिलाफ जंग में काबुल की मदद जारी रखेगी। सन 2021 में रूस उन ममालिक में से एक था जिसने तालिबान की हुकूमत बनते वक्त काबुल में अपना सफारतखाना बंद नहीं किया था और रूस ही वो पहला मुल्क था जिसने 2022 में तालिबान हुकूमत के साथ इक्तसादी मुआहिदा किया था और अफगानिस्तान को तेल, गैस और गंदम भेजने की हामी भी भरी थी। रवां बरस अप्रैल में रूस ने अपनी दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त से तालिबान का नाम हज़फ कर दिया था। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने गुज़िश्ता बरस जुलाई में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में तालिबान को अपना इत्तेहादी करार दिया था। तालिबान के नुमाइंदे सन 2018 से मॉस्को के दौरे कर रहे हैं, ताहम दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात माजी में पेचीदा रहे हैं। रूस सोवियत यूनियन का हिस्सा था जिसने 1979 में अफगानिस्तान पर हमला किया था, जिसके बाद 9 बरस तक जारी जंग में 15,000 रूसी हलाक हुए थे। सोवियत यूनियन ने काबुल में अपनी हमायत याफ्ता हुकूमत कायम करने की कोशिश की थी, जिसके सबब उसे दुनिया भर में मुखालफत का सामना करना पड़ा था। अफगान ख़वातीन के सियासी हकूक़ के लिए आवाज़ उठाने वाली तंजीम ने अपने बयान में कहा है कि वो अफगानिस्तान की तबाही में रूस के किरदार को नहीं भूलेंगे। आज भी रूस की सियासी मुदाखलत और तालिबान के लिए हमायत उसी तबाही के सिलसिले की एक कड़ी है और यह सब सफारतकारी के छतरे तले हो रहा है।
माजी में अफगानिस्तान में बतौर कौमी सलामती के मशीर काम करने वाले डॉक्टर रंगीन ददाफर ने रूस के फैसले को अफसोसनाक करार देते हुए कहा है कि यह सिर्फ शुरुआत है, किसी बड़ी मज़ामत की अदम मौजूदगी में दीगर ममालिक भी रूस जैसे इकदाम लेंगे। सन 2021 में अक़वाम मुत्तहिदा ने अफगानिस्तान पर सख्त पाबंदियां आयद की थीं और अफगानिस्तान के 9 अरब डॉलर के असासे भी मुंजमद कर दिए थे। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा था कि अफगानिस्तान में ख़वातीन पर आयद पाबंदियां सनफी इम्तियाज बरतने की एक मिसाल हैं और मुल्क में साबिक सरकारी हुकाम को कोड़े मारने जैसी सजाएं देने की इतलात भी सामने आ रही हैं। दीगर ममालिक ने तालिबान की हुकूमत को तो ताहाल तस्लीम नहीं किया है, लेकिन जर्मनी की वजारत दाखिला अफगानिस्तान के साथ मिलकर काम करना चाहती है ताकि जराइम पेशा अफगान बाशिंदों को उनके मुल्क वापस भेजा जा सके। इससे कबल इब्तदाई तौर पर तालिबान की हुकूमत आने के बाद जर्मनी ने अफगान बाशिंदों को मुल्क बदर करने का फैसला वापस लिया था। जुमे को अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक से मुतल्लिक दफ्तर की तर्जुमान ने एक बयान में कहा था कि अफगानिस्तान में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों की जो सिलसिला है वो जारी है और ऐसे में लोगों को अफगानिस्तान भेजने का फैसला गैर मुनासिब होगा। ख्याल रहे कि सन 2021 में मुत्तहिद ममालिक ने अफगानिस्तान में अपने सफारत खाने बंद कर दिए थे, ताहम चीन, मुत्तहिदा अरब अमारात, उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान के सफ़ीर अफगानिस्तान में मौजूद हैं। अभी इस पेशरफ्त के बाद लग ये रहा है कि दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 2 ब्लॉक चलने जा रहे हैं। एक ब्लॉक वो जो अमेरिका का होगा, जो मगरिब का होगा, जिसमें फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया, अमेरिका शामिल होंगे, और दूसरी तरफ चीन के साथ रशिया के साथ अफगानिस्तान और फिर ईरान। लग ये रहा है कि अब दुनिया वापस दोबारा उन्हीं 2 ब्लॉक्स की तरफ जा रही है कि एक मुल्क पे हमला, दूसरे मुल्क पे हमला तस्वर किया जाएगा। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।